हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो ये 12 रबी अव्वल वाले दिन का वीडियो है। उस दिन मैं क्लीनिंग कर रही थी अपनी किचन की सफाई वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और गंदा तो होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सफाई करती हूँ। और मुझे ना एक गंदी सी आदत है, पता नहीं आप लोग गंदी है या अच्छी है, आप लोग बताना। मुझे ना सफाई बहुत पसंद है। मैं हर हफ्ते क्लीनिंग करती हूँ किचन की। एक दिन बेडरूम की कर लूँगी, एक दिन किचन की कर लूँगी, कभी दूसरे रूम की कर लूँगी। ऐसी मैं सफाई करती हूँ। मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अब पता नहीं, सफाई बहुत ज़्यादा ही मैं करती हूँ। ये देखिए, मैं एक दिन पहले का ये वीडियो है। ये देखिए, एक दिन पहले मैं ये सब डब्बे वगैरह सफाई करी थी। और मुझे ना एक ज़रा सा भी किसी भी डब्बे में लगा हुआ पसंद नहीं है। अब मुझे हर सामान अपने अपने जगह पे रखा हुआ पसंद आता है। पता नहीं ये मेरी गंदी आदत है या अच्छी आदत है। मुझे सफाई बहुत पसंद है। और पता है आप लोगों को, मेरे घर में एक दिन खाना नहीं बनेगा ना तो चलेगा, लेकिन एक दिन सफाई नहीं होगी ना, ये नामुमकिन है। ये चल ही नहीं सकता है। मेरा खाना ही हज़म नहीं होगा, मैं सफाई नहीं करूँगी तो। जबकि आप लोगों को पता है मेरे घर में ना दो मेड हैं। एक बर्तन धोती है, एक झाड़ू पोछा डस्टिंग करती है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप से ही क्लीनिंग करती रहती हूँ। मुझे पता है बैठे हुए रहना पसंद ही नहीं है। जबकि पता है आप लोगों को, मैं अपने माँ बाप के घर में कभी काम वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफाई बहुत पसंद है। इसकी वजह से तो मैं अपने हस्बैंड से भी 4 बातें सुन जाती हूँ कि तुम इतना सफाई करती हो ना, इतना सफाई कोई नहीं करता, अपने सेहत का ख्याल रखो। लेकिन मैं नहीं रखती हूँ अपनी सेहत का ख्याल। लेकिन ये मेरी बहुत गंदी आदत है। पहले मैं खुद ठीक रहूँगी तभी तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, मुझे तो सफाई ही करना है। तो मैं देखिए हर चीज़ को क्लीन रखती हूँ। एक भी चीज़ मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है। और गंदा ना कोई भी सामान इधर उधर रखना पसंद है। मुझे हर सामान अपने जगह पे चाहिए। तो मैं ऐसी हूँ, क्या करूँ। आप लोग कमेंट करके बताना मेरी ये गंदी आदत है या अच्छी आदत है। वैसे सफाई तो आधा ईमान है, और मुझे सफाई करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं ऐसी हूँ। मुझे हर सामान अपने अपने जगह पे चाहिए। एकदम घर जो है नीट एंड क्लीन चाहिए। इसके वजह से मैं बच्चे सबको डांटती भी रहती हूँ कि तुम लोग हर सामान को जहाँ से लो वहीं पे फिर रखो। ये देखिए सफाई होने के बाद कितना अच्छा लगता है देखने में। और फिर है ना, किचन में आने का भी मन करता है, खाना बनाने का भी मन करता है। तो ये मेरी एक गंदी सी आदत है। जो मेरी मेड है वो सब भी बोलती रहती है कि भाभी आप बहुत ज़्यादा ही सफाई करती हो, इतना कोई नहीं करता है। तो जब तक वो लोग करके चली भी जाएगी फिर भी मैं करूँगी। उसके बाद ज़ोहर का अज़ान हो गया, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी। तो ये देखिए मेरा छोटा शहज़ादा नमाज़ पढ़ने लगा मेरे साथ आकर के। माशाअल्लाह बोल दीजिए आप लोग। ये बहुत ही क्यूट बच्चा है मेरा, नमाज़ पढ़ रहा है मेरे साथ। उसके बाद बच्चे सबकी मैम आ गई। उस दिन टीचर डे भी था। तो मुझे ना दूसरों को खुश करना भी बहुत पसंद है। तो मैं ये सोची कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर ज़ोया के और उमैर ओवैस तीनों की ही मैम है। तो फिर मैं उनके लिए केक लेकर के आई या फिर सेलिब्रेशन करी। ये देखिए आप लोग, ये मैं केक लाई थी। और नेहा जो है ना बहुत ही प्यारी है। ये कम से कम मेरे घर में पता है 4-5 साल से पढ़ा रही है मेरे बच्चे सबको। और बहुत अच्छा, एकदम लगता ही नहीं है कि कोई गैर है। बहुत ही अच्छी है, यही पढ़ाती है मेरे बच्चे सबको। और ये देखिए ये मस्ती, पता है क्या हो रहा है कि मेरा बेटा है ना उमर, वो क्या कह रहा है, हैप्पी बर्थडे मैम। तो फिर उसकी मैम बता रही है, अरे हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी टीचर्स डे है। तो ये हम लोग उस सेलिब्रेट कर रहे थे। आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आप दूसरों को खुश करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपको भी खुशी देंगे। तो आप ना अपनी खुशी मत देखिए, आप दूसरों को खुश करना सीखिए। दूसरों की खुशी में अपना खुशी ढूंढिए।
तो ये वाक़ई में बहुत अच्छी लड़की है और बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि हाँ, ये मतलब मैं कोई एकदम फ्रेंड की तरह मुझसे रहती है और तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये सैटरडे वाले दिन का। उस दिन स्कूल खुली हुई थी तो बच्चे सब तो चले गए थे। उवैस अभी प्ले क्लास में है, तो ये 9 बजे जाता है स्कूल। तो इसे खैर मैं तैयार कर दी थी स्कूल ले जाने के लिए, क्योंकि अभी इसको ना, ये प्ले क्लास में है तो इसका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये घर का ही ड्रेस पहन के जाता है। फिर वहाँ से वापस आई तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाभी चलिए बटला हाउस चलते हैं, और मुझे भी सामान वगैरह लेनी थी। तो हम लोग फिर आ गए, मैं और मेरी जो चुन्नी बाजी है वो, और मेरी फ्रेंड और उवैस, तीनों चारों मिल कर के हम लोग आ गए बटला हाउस मार्केट। बटला हाउस मार्केट आए हैं क्योंकि मेरी ननद अगले महीने इद्दत जब पूरा हो जाएगा तो वो आएगी घर पे, तो उन सबको कपड़े देना है। तो इसीलिए हम लोगों में ये रिवाज है कि जब ननद इद्दत पूरा करके आती है तो फिर उनको कपड़े वगैरह देना पड़ता है। तो खैर उन लोगों के लिए कपड़े लेनी थी मुझे। कुछ कपड़े तो मैं ले कर के आ गई थी इनके साथ, और कुछ और बाकी थे, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, देख लेती हूँ, जो पसंद आ जाएगा ले लूँगी। तो इसीलिए हम सब आ गए हैं बटला हाउस मार्केट। और आप लोगों को ना मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक बहन है, वो उनका आईडी है अनस भैया के नाम से, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, वो भी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करती है। तो आज मैं आपका नाम ले रही हूँ, आप कमेंट किया करिए, आप सभी कमेंट किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग बताया करिए। ये देखिए, ये चुन्नी बाजी है ना, अपनी अम्मी के लिए वो पान वगैरह ले रही थी। उसकी अम्मी पान खाती है, मेरी भी अम्मी पान खाती है। तो मेरी अम्मी तो खैर गांव में है, उनकी अम्मी अभी आ रखी है, तो वो अपनी अम्मी के लिए पान ले रही है। और ये देखिए ओवैस कैसे मुंह लटका के खड़ा है। पता है आप लोगों को इसकी एक आदत क्या है, ये जब मार्केट आता है ना, आप इसे खिला पिला के लाओ, फिर भी ये आके कहेगा मम्मा मुझे खाना खिलाओ, मम्मा मुझे होटल में ले चलो, मम्मा मुझे चिकन फ्राई खाना है, मम्मी मुझे मोमोज खाना है। मतलब ये परेशान करने लगेगा मार्केट में घुसते ही, इसे खुशबू वगैरह आने लगती है। तो मैं बोली चल फिर खिला देती हूँ। तो ये हम लोग होटल में आए हैं, यहाँ पे चिकन फ्राई लिए, और चिकन फ्राई ले करके फिर हम लोग सब मिल के खाने लग गए। खाएगा कम, लेकिन पता है इसे लेना ज़रूर है, तो ये बच्चे सब की आदत होती है। तो ये खा रहा है। फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह किए और घर आ गए। घर आई तो रात के 8 बज गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं। मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि 8 बजे आते आते थक गई थी। और बच्चे सब के लिए भी चिकन फ्राई ले करके आई, और हम लोग भी वहाँ पे खाए। और फिर जब मैं यहाँ आई ना, तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोले थे, मुझे बताए भी नहीं थे, और निहारी और रोटी लेकर के आ गए। ये दिल्ली की फ़ेमस डिश है, बहुत ही अच्छी है, और ये शाहीन बाग और बटला हाउस की ना फेमस है। ये ना जावेद निहारी है, ये जावेद निहारी ना यहाँ की बटला हाउस की एकदम बहुत फेमस है ये जावेद वाले। तो इनकी निहारी आप लोग, अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप लोग कभी दिल्ली आते हैं, तो आप लोग इनका निहारी टेस्ट करना, बहुत ही अच्छा निहारी बनाते हैं ये नली निहारी। तो ये इतना सा पैकेट है ना नली निहारी का, ये 800 रुपये का है। महंगा देते हैं लेकिन बहुत ही जायका रहता है इसका, बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये खाना लेकर के आ गए थे, तो मैं खाना बनाना नहीं पड़ा मुझे। फिर हम लोग सब मिल कर के खाना वगैरह खाए, खाना खा करके फिर उसके बाद
खाना वगैरह खाने के बाद मैं इनको कपड़ा दिखाने लग गई जो मैं लेकर के आई थी। खैर एक हफ़्ता पहले भी मैं गई थी तो कुछ कपड़े लेकर के इनके साथ भी आई थी। तो इनको तो एक ही संडे मिलता है बस, मेरे हस्बैंड को। तो वो बोले थे कि तुम ही चली जाना अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं गई। तो ये मैं अपनी ननद के लिए ली हूँ क्योंकि अब वो डार्क कलर वगैरह तो पहन नहीं सकती है, तो हल्का कलर ली हूँ। ये उनका बेटा का है, उसका बेटा उमेर के एज का है, 11-12 साल का है। तो ये उसके लिए जीन्स लाई हूँ और शर्ट है। ये वो लोग जब आएंगे मेरे घर पे तो फिर उन लोगों को दूँगी। और कुछ कपड़े तो मैं दिखाई भी नहीं उसमें क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन मंगा रखी हूँ। तो उनकी जो एक बेटी है, बाकी जो 2 बेटी बेंगलोर में है, वो उनके वो वाली बेटी जो बेंगलोर में रहती है उनके 2 बच्चों को फ़िलहाल अभी कपड़े नहीं दी हूँ क्योंकि मैं कैसे भेजूँगी। तो वो लोग जब आएंगे गांव तब मैं उन लोगों के लिए कपड़े। ये जो कपड़े हैं पिंक कलर का, ये मैं अपनी जेठानी के लिए ली हूँ। जो जेठानी मेरी दिल्ली में रहती है उनके लिए ली हूँ। उसको भी मैं खैर कपड़े वगैरह वो आई थी मेरे घर पे तो सोचिए उनको भी दे देती हूँ, तो इसीलिए मैं उनके लिए भी कपड़े लाई हूँ। और ये जो कपड़े हैं ये मेरी ननद के बीच वाली बेटी के लिए, जो बीच वाली बेटी उनके साथ ही रह रही है अभी, बीच वाली और छोटी वाली के लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है। और वो जो है वो था बड़ी वाली, मतलब बीच वाली बेटी के लिए। और ये है बीच वाली बेटी के दोनों बेटे के लिए। ये जो शर्ट दोनों देख रहे हैं, टी शर्ट, ये दोनों उनके बेटे के लिए हैं। ये उनकी ननद के लड़के के लिए है। और जो ये लेस वाला जो कपड़ा दिख रहा है पिंक कलर का, वो मेरी जेठानी के लिए है। अभी रह गया है उनकी छोटी लड़की के लिए, तो उनके लिए वहाँ से लाएंगे। खैर अल्लाह हाफिज़।